हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 में, ठीक है। जिसका हमने क्या स्टार्ट किया 1.5 के इसके पिछले वाले पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 2 के भी क्वेश्चन किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 में भी था, सेम वही था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन थे वो पैरामेट्रिक क्वेश्चन थे। तो पैरामेट्रिक क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है, फिर dy बाई dx लाना है, फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है, हो गया dt बाई dx। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो पैरामेट्रिक यहाँ पे फंक्शंस गिवन है और यहाँ पे बोला शो दैट, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों पैरामेट्रिक है, बराबर सर पैरामेट्रिक है। कैसे करना है, जैसे आपको पता है, पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव निकालो, बराबर, फिर दोनों का डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो एक बार। अब देखो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है और टी स्क्वायर है डेरिवेटिव टू टी, ये हो गया, ठीक है। अब इसका भी निकालो, अगेन y इक्वल टू 280, इसको भी डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू 2a कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ये भी आ गया। अब निकालना क्या, dy बाई डी एक्स। सो नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू y वाला क्या है 2a अपॉन x वाला क्या है यहाँ पे 2a t, ठीक है। देखो 2a कैंसिल हो गया, सो dy बाई डी एक्स कितना आ गया यहाँ पे 1 अपॉन टी, कितना आ गया यहाँ पे 1 अपॉन टी। लेकिन मुझे देखो यहाँ पे क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या, मुझे इसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे देखो इसके लिए हर बार लिखना है कि तुम क्या लेके डिफरेंशिएट कर रहे हो, मुझे क्या चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स लेके करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव इक्वल टू, देखो ये 1 अपॉन टी, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। लेकिन मुझे तो एक्स का निकाला है तो मैंने टी का निकाला है, तो साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। अब दो सम सॉल्व, डी टू स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। दो ये उसका हम लोग क्या लिख सकते, क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू, देखो ये तो 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है यहाँ पे 2a t, डी एक्स बाई डी टी क्या है यहाँ पे 2a t, ठीक है। अब अगर देखो, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर बराबर ये है, ये हो गया, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या प्रूफ में लाना है, एक्स और वाई। एक्स और वाई अगर देखोगे तो कहीं पे तुम्हें दिख रहा है क्या, एक्सेप्ट क्वेश्चन को छोड़ के, बराबर। तो मतलब जहां पे क्वेश्चन है वहां पे मुझे कुछ चेंजेस वगैरह करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो चेंजेस कैसे करेंगे, ये जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर देखो यहाँ पर है, अगर मैं इसे चेंज करूँ तो ये एक्स ए इसके नीचे आ जाएगा, तो ये जो टी स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर,
टी स्क्वायर के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन ए। यहाँ से रीजन लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंस एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, अब दो ये इसके नीचे आ गया तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आएगा। इनटू दो ये क्या है यहाँ पे 280, और 280 की वैल्यू क्या है यहाँ पे y, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया y। ठीक है, d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अभी ये जो a है ये तो मल्टीप्लाई तो xy आ जाएगा, लेकिन ये जो a है ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा माइनस a अपॉन xy, और यहाँ पे क्या रहेगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर। ये तो भाई ये यहाँ पे डिवाइड में, अगर मैं इधर आऊँ तो मल्टीप्लाई होगा इससे, इससे क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि माइनस से बचेगा ना यहाँ पे। अब समझो अगर ये माइनस से इधर है तो क्या हो जाएगा प्लस है। आया कि नहीं आया, आया ना, कुछ भी नया किया इसमें तुमने, कुछ भी नया किया क्या नहीं, जैसे मैंने कहा इसके पहले क्वेश्चंस वैसे किए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ले लो, एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूव कर दिया, यहाँ पे प्रूव। खुश हो जाओ अभी, बढ़िया। तो क्वेश्चन देखो, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आप कुछ क्वेश्चन में आप कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज करना पड़ सकता है। बाकी क्वेश्चन करेंगे जो पैटर्न है जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही सेम टू सेम करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। तो गाइज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या गिवन है थर्ड में, y इक्वल टू ई रेस टू एम इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, शो दैट यहाँ पे करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सिंपल, मैं आपको यहाँ पे यही बताऊंगा कि तो ये जो शो दैट करना है इतना लंबा चौड़ा है, क्या कैसे आएगा उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपको फंक्शन गिवन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है डी टू बाई डी एक्स है, डी टू है मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मतलब जो भी फंक्शन है इसको दो बार आपको डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, तो करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ई रेस टू समथिंग डेरिवेटिव सेम, ई रेस टू समथिंग जो भी फंक्शन रहेगा वो tan इनवर्स ऑफ x, लेकिन ये जो m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x है तो कंपोजिट फंक्शन निकला, उसका अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अभी, तो m क्या कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई रेशियो समथिंग आ रहा है, अगर मैं इसमें समझो ये m कांस्टेंट, अगर मैं इसे u इंटू अगर करूँगा तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे तुमको ई रेशियो समथिंग दिख रहा है क्या, इसके अंदर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो ई रेशियो समथिंग इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज क्या कर सकते हैं इसको, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो ई रेस टू m इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, ये तो हमारा क्वेश्चन y है, तो यहाँ पे y लिख दिया m 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे ऐसा है, फिर डी टू बाई डी एक्स है, तो ऐसे लेंगे तो कुछ होने वाला क्या नहीं, तो इसको क्या करो इधर ले लो, तो यहाँ पे याद रखना कैसे करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम इंटू वाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो वापस से, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है u इंटू वी, तो पहले u को ऐसे रखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रखो इंटू, देखो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड ऑर्डर आएगा, फिर अगर इसका भी लेंगे तो थर्ड ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन वो करना है क्या अपने को नहीं करना है, वो सिर्फ यहां तक, फिर प्लस फिर ये v ऐसे रहेगा डी वाई बाई डी एक्स ऐसे यहाँ पे रखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे
देखो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, इक्वल टू m क्या है कांस्टेंट, ऐसे रहेगा। y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई डी एक्स, कई बार किया हमने 1.3 में 1.4 में, ठीक है। अब देखो हो गया सेकेंड वाला डेरिवेटिव, अब सिर्फ इसको अरेंज करना, बहुत ही प्यारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो इसको इधर लेके आओ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस, देखो ये तो आ गया इतना, तो यहाँ पे इसको इधर लाओ तो क्या होगा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस, अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, अगर समझो तुमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो जो हमें प्रूफ करना तो आया कि नहीं आया, कुछ भी टफ लगा कि आपको यहाँ पे एनीवन, नहीं, ठीक है, समझ में आया सभी को। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसे कराते जा रहा हूं वैसे ही करो और प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा एग्जाम में, ठीक है। डन। तो गाइस हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, टोटल इसमें 12 क्वेश्चन है, अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिर करेंगे आगे, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जहां लगेगा सिमिलर क्वेश्चन है वहां पे बिल्कुल नहीं कराऊंगा, वो आपको उससे ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर है। दो क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू ई रेस टू एम टी, ओके, दो पैरामेट्रिक फंक्शन यहाँ पे गिवन है। प्रूफ क्या करना, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर सॉरी एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो सिंपल, ये फंक्शन है ये फंक्शन, दोनों डिफरेंशिएट करना है, ओके सर कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन टी, माइनस साइन टी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू यहाँ पे क्या, y इक्वल टू ए रेस टू एम टी, ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव सेम ए रेस टू समथिंग होगा, ठीक है। फिर एम टी का डेरिवेटिव क्या होगा m, क्यों, क्योंकि m कांस्टेंट है, t क्या है यहाँ पे वेरिएबल, तो t का डेरिवेटिव बना जाएगा, तो m यहाँ पे हो गया। अब देखो ये जो dy बाई डी टी है, ठीक है, ये जो e रेस टू एम टी है, इसके प्लेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं कि नहीं, y इंटू एम, ये हो गया। अब सर ऐसा क्यों किया, जरूरी करना, क्योंकि देखो अगर आप जो यहाँ पे प्रूफ में अगर आप देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है क्या, नहीं है, तो उसको हटाना है, उसको कैसे हटाएंगे, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसको लिख के हटाएंगे ना, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमको, तो डी वाई बाई डी एक्स किससे आता है, वाई से आता है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब पूरा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई वाला देखो यहां पर है m इंटू वाई अपॉन एक्स वाला कहां पर है, वो यहां पे माइनस साइन टी, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन देखो मुझे क्या लाना है यहाँ पे, अगर मैं इसका डेरिवेटिव भी अगर करता हूं, ठीक है, तो ये तो u अपॉन वी है, u अपॉन वी है ना, लेकिन u अपॉन वी है तो v पहले लिखेंगे तो इसका यहाँ पे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन टी है कि यहाँ पे नहीं है, तो मतलब इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे नया सिर्फ यही है जो आपको इस क्वेश्चन में याद करना है प्रैक्टिस करके, कि जो माइनस साइन टी आएगा इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। अब देखो माइनस साइन टी को हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है,
सभी को पता है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर स्क्वायर रूट ले लो तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, बराबर। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम इंटू वाई अपॉन एम इंटू वाई अपॉन, ये जो माइनस तो ऐसे रहेगा, लेकिन जो साइन टी है इसके प्लेस से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। अब दो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम इंटू वाई अपॉन माइनस रूट ऑफ 1 माइनस, ये जो कॉस टी है, कॉस टी की यहाँ पे वैल्यू है एक्स, तो कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। देखो आया कि नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये तो रूट में, यहाँ पे तो रूट में नहीं है। अगर ये रूट हटाना तो कैसे करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा फिर, बराबर। तो यहाँ पे देखो करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बचा यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किया था, इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसको वापस से डेरिवेटिव निकालो, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। समझो ये क्या है, u है, क्या है ये, u है, तो इसको ऐसे रखेंगे यहां पे, ये समझा ना आपको, मैं रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। समझो अगर ये u है तो इसको ऐसे रखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग v का निकालते हैं। अब देखो अगर किसी भी फंक्शन के पावर में नंबर है, तो मैंने क्या कहा था पहले लेक्चर से, मैंने कह रहा चालू किया है, अगर किसी फंक्शन के पावर में नंबर है तो सबसे पहले हम लोग एक्स रेस टू एन यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 पहले हो जाएगा, यहाँ पे 2 पहले लिख देंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर इस डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। फिर प्लस इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 1 का 0 हो गया, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, फिर इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू, देखो क्या किया मैं वापस से, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये u है और ये v है, तो u को ऐसे रखा, फिर देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स से वापस से डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब क्यों लिया, क्योंकि फंक्शन के पावर में नंबर है यहाँ पे, समझ में आएगा। तो जैसे हम लोग करते हो इसे करेंगे। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको इसी रखा, फिर -1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा, -2x। अब दो ये तो लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड क्या है, एम स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट, ऐसे ही रहेगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया सभी को, डन, आगे बढ़ते, ठीक है। इस जो 2 है इसको हम लोग 2 इससे पहले भी लिख सकते हैं, 2 1 माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, होल स्क्वायर है यहाँ पे, इक्वल टू
एम स्क्वायर 2y dy/dx, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। अब अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी 2 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे भी कहीं चाहिए 2 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो अगर ये मुझे पूरे 2 कर दो तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो अगर डिवाइड बाई 2 किया तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे देखो, मैं इसमें एक साथ में दो चीज कर रहा हूँ, मैं डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ सभी में, ठीक है। और अगर ये लेफ्ट साइड में देखो तो एक टर्म्स और ये दो टर्म्स यहाँ पे, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो 1 टाइम dy बाई डी एक्स को कॉमन लो। तो ये देखो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक टाइम का कॉमन समझो बाहर लिया, माइनस एक्स क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इन सभी में से मैंने क्या किया? dy बाई डी एक्स कॉमन लिया। क्या किया मैंने? इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया है। देखो एम स्क्वायर इंटू 2y dy बाई डी एक्स, दोनों साइड में dy बाई डी एक्स है, छपाक छपाक कैंसिल, ठीक है। अब देखो क्या करो, इसको इधर लेके आ जाओ, फिर इसको इधर लेके आओ, तो क्या बचेगा यहाँ पे? और ये 2 नहीं रहेगा ना, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 2 किया है ना हमने सभी में, तो ये भी 2 कैंसिल हो गया, ये भी और ये भी कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर से और इधर से कैंसिल हो गया। अब इसको इधर लेके आओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको पूरा लिख दिया। अब देखो ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, क्या हो गया यहाँ पे? एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब देखो जो प्रूफ करना था वो आया कि नहीं आया? आ गया। क्वेश्चन में कुछ नया था क्या? सिर्फ एक चीज नया था याद करने के लिए, ये जो माइनस साइन थी इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, बस ये नया है, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने नोटबुक में कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो भूलोगे नहीं फिर। डन। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है यहाँ पे? y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स। ओके सर, गिवन है यहाँ पे। शो दैट कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू डी टू वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो कैसे करना है? सबसे पहले यहाँ पे क्या है? डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाना है, तो लाते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है। अभी तो ये जो सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, इसको क्या मैं कुछ कन्वर्ट वगैरह कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे ये जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? किसी को आइडेंटिटी पता है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का? इस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे इसके प्लेस में मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 और 1 कितना हो गया? 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसका वापस से डेरिवेटिव निकालो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस। अब मुझे बताओ टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? हमने तो टेन एक्स का पढ़ा है, लेकिन मैं याद करो मैंने क्या बताया था? अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उसका पावर अगर 1 से ज्यादा है तो सबसे पहले उसमें x रेस टू n का डेरिवेटिव हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो x रेस टू n मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो 2 आगे आ जाएगा, फिर tan x, 2 आगे आ जाएगा, फिर tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है वो? सेक स्क्वायर एक्स। देखो तो डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू 2 tan x अपॉन, देखो ये जो sec स्क्वायर एक्स है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर चाहिए, तो sec स्क्वायर को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर, तो sec को मैं कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो sec क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर समझो इसके नीचे आ गया, फिर चलेगा ना, साइड में लिखो 1 अपॉन करके, या इसके नीचे लिखो तो भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। अरे यहाँ पे d2 रहेगा और यहाँ पे भी 2 रहेगा, ठीक है, हो जाती है छोटी सी मिस्टेक। अब देखो ये जो कॉस स्क्वायर है ना, मुझे इसके साथ में चाहिए, तो ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2। अब देखो लेकिन tan है, tan x को मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए x और y चाहिए, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा, तो tan x को यहाँ पे देखो सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस tan x, ये इधर लाओ तो y माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू tan x, है ना, तो cos स्क्वायर ऑफ x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y माइनस एक्स, ठीक है। अब तो खुद ही कर सकते हो यहां से, 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 2x, आया कि नहीं दोनों, लेकिन ये साइड में लाएंगे तो देखो ये माइनस चाहिए तो इधर प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस इक्वल टू किधर है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा वो, तो एक लाइन और है लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, देखो ये प्लस है माइनस हो जाएगा माइनस 2y, ये प्लस हो जाएगा माइनस से तो प्लस 2x इक्वल टू 0। बताओ क्या टफ था इसमें, कुछ भी टफ था क्या, नहीं, लेकिन ये जो हम लोग चेंजेस वगैरह करे क्वेश्चन को लेके, ये आपको तभी याद रहेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। समझ में आया सभी को, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। डन। तो गाइस हम लोग करने वाले हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ये गिवन है, मतलब ये LHS है और RHS 0 यहाँ पे ऐसा गिवन है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है ये, ठीक है, लेकिन करने में कुछ भी टफ नहीं है, बट जब आप लिखोगे तो एकदम प्रॉपर ध्यान देना कहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। समझो अगर इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे y1 दिख रहा है, y2 दिख रहा है, y दिख रहा है, y मतलब ये हो गया, y1 मतलब इसका डेरिवेटिव, y2 मतलब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, समझ में यहाँ पे। अब देखो इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो u इंटू भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, बराबर, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो u को वैसे सिर्फ e ए रेस टू एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, एंगल क्या है bx, तो bx, फिर bx का अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा b, bx का अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा b, ठीक है, प्लस साइन bx, फिर देखो ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव सेम, ई रेस टू सेम होता है, ठीक है, लेकिन ए रेस टू एक्स ए, फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, देखो ए कांस्टेंट है, एक्स डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो dy बाई डी एक्स, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ y1, मतलब ये मेरा क्या है y1 है यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे तो थोड़ा क्या हो जाएगा ए ई रेस टू एक्स, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है अपने को ई ए रेस टू एक्स, ई ए रेस टू, समझो अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा b इंटू कॉस बी एक्स प्लस ए इंटू साइन बी एक्स, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब लेकिन मुझे यहाँ से चलेगा यहाँ तक नहीं, इसका वापस से क्यों, क्योंकि y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या y2 मतलब क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जो डिफरेंशिएटिंग विद
रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y1 क्या हो जाएगा y2, ठीक है। अब देखो वापस से ना यहाँ पे u इंटू भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है कि नहीं यहाँ पे, तो ये क्या होगा u और ये पूरा हमारे लिए क्या हो गया v। घबराना बिल्कुल नहीं, बस जो कॉन्सेप्ट है खाली वैसे खाली करते जाओ। u को ऐसे रखो e a रेज़ टू एक्स ऐसे इंटू इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में करेंगे, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एंगल क्या बी एक्स, तो यहाँ पे बी एक्स, फिर बी एक्स का अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा b प्लस प्लस ए ऐसे यहाँ पे रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, एंगल क्या है बी एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया बी एक्स, और बी एक्स का अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा b, ठीक है। u डेरिवेटिव ऑफ v, इसका पूरा डेरिवेटिव हो गया, प्लस इसको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे लिखता हूँ, ठीक है, इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ, देखो b इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ठीक है, तो v को लिख दिया पूरा यहाँ पे, इंटू u का डेरिवेटिव इसका भी सेम ये होगा e a रेज़ टू एक्स, e a रेज़ टू एक्स होगा कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर a रेज़ टू एक्स का a x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a, क्या किया मैंने इसमें वापस से u इंटू वी का डेरिवेटिव है, भले ही लंबा लिखना पड़ रहा है, कोई घबराने का नहीं, ठीक है, समझ में आया तक। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, y2 इक्वल टू, अब अगर देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट एक है और एक यहाँ पे दो है, ठीक है, इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, e a रेज़ टू एक्स, e a रेज़ टू एक्स दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकालते, e a रेज़ टू एक्स अगर समझो कॉमन निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा यही बचेगा, एक ब्रैकेट में यहाँ पे पूरा ये लिखो, यहाँ पे देखो b इंटू बी, तो माइनस पहले लिख दिया वाला माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स, ठीक है, प्लस a इंटू बी ए बी कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो यहां से ये कॉमन गया, लेकिन ये a गया क्या नहीं, तो a का इसमें मल्टीप्लाई होगा सभी में, a इंटू बी क्या हो जाएगा, देखो पूरा प्लस ही रहेगा यहाँ पे, प्लस कोई भी माइनस है कहीं पे नहीं, तो पूरा प्लस भी रहेगा, a इंटू बी ए बी कॉस बी एक्स प्लस a इंटू ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ठीक है, समझ में आया तक सभी को, हाँ। अब देखो एक लाइन और यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू e a रेज़ टू एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ना क्या है, यहाँ पे साइन बी एक्स है, यहाँ पे भी साइन बी एक्स है, तो अगर मैं इन दोनों में से साइन बी एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ, समझो अगर मैंने साइन बी एक्स को मैंने कॉमन लिया, ठीक है, देखो जरा दिख रहा है क्या, हाँ क्लियर आ रहा है। अगर मैं समझो साइन बी एक्स को अगर मैंने कॉमन लिया, तो देखो ये मैं इसको मैं पहले लिखता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते कि नहीं, फिर मैंने क्या किया, पहले समझो ए वाला लिखा फिर बी वाला, मैंने साइन बी एक्स को कॉमन लिया, तो बी स्क्वायर माइनस में ये ए स्क्वायर प्लस में लिखा ना यहाँ पे, ठीक ना, आगे पीछे क्यों, क्योंकि मुझे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ए बी और ये भी कॉस एक्स है, एक मिनट, ये कॉस बी एक्स है, यहाँ पे कॉस बी एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 टाइम ए बी कॉस ऑफ बी एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया y2, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया y2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, आगे आपको यहाँ पे जो LHS गिवन है उस LHS को यहाँ पे लेना है, तो LHS इक्वल टू क्या है यहाँ पे y2 माइनस 2a/1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई, ये गिवन है। अब देखो ये जो LHS हमने लिया है इसको सॉल्व करके मुझे क्या लाना है, RHS मतलब जीरो लेके आना है, ठीक है।
अब ये सब क्यों किया हमने, क्योंकि मुझे y की वैल्यू मेरे पास है लेकिन y1 y2 है क्या, नहीं है, तो वो निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब देखो y2 क्या है पूरा, देखो यहाँ पे पूरा ये y2 है, e a रेस टू x और ये पूरा ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस ऑफ बी एक्स, ठीक है। ये मैंने अभी किसको पुट किया, सिर्फ y2 को पुट किया है, और किसी को किया गया अभी तक नहीं, तो आगे भी करेंगे। माइनस 2a y1, देखो y1 देखो यहाँ पर है पूरा, ये y1 है, ये पूरा यहाँ पे क्या है y1, तो y1 क्या है e a रेस टू x, e a रेस टू x इंटू b इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस a इंटू साइन बी एक्स, y1 यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे e रेस टू, देखो e a रेस टू x इंटू साइन बी एक्स, e a रेस टू x इंटू साइन बी एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझ में यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यूज y2 y1 y, ठीक है, इसकी मैंने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया। अब देखो यहाँ पे ना टोटल टर्म्स कितने यहाँ पे 3, 2 प्लस देखो एक और ये पूरा एक में है और ये पूरा एक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, e a रेस टू x, e a रेस टू x, e a रेस टू x कॉमन, समझे तुमने, अगर कॉमन को बाहर लिया e, अगर a रेस टू x समझे तुमने बाहर लिया तो पूरा अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी पूरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। साइन का इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ठीक है, प्लस यहां पे क्या है ये 2ab कॉस बी एक्स, ठीक है, 2ab कॉस बी एक्स, ये लिखा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने इसको कॉमन लिया, लेकिन ये जो -2a ये तो इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, ये जो -2a है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो -2a अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये माइनस और ये प्लस में, तो माइनस हो जाएगा 2a और यहाँ पे क्या है b, 2ab कॉस ऑफ बी एक्स, कॉस ऑफ बी एक्स, ठीक है। फिर ये पूरा आके इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो -2a, a इंटू ए स्क्वायर साइन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे बी एक्स, ठीक है। यहां से भी कॉमन बाहर गया, तो यहां पे भी देखो ये जो साइन बी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर ऑफ साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर ऑफ साइन बी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन लंबा जा रहा है लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है, जैसे कर वाले करते जाओ, नोटबुक में प्रैक्टिस करो, याद आएगा, सब कुछ याद रहेगा। अब अगर यहाँ पे देखो e a रेस टू x ये ऐसा है, ठीक है, टू ए बी कॉस बी एक्स प्लस में और यहाँ पे माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आता। अब देखो ये यहाँ पे क्या है माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर साइन बी एक्स है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर साइन बी एक्स है, तो 1 टाइम और ये 1 टाइम 2 टाइम हो जाएगा, दोनों प्लस में 2 टाइम हो जाएगा, और देखो माइनस है यहाँ पे, तो ये पूरा कैंसिल हो गया।
तो यहाँ पे पूरा क्या बचा, 0। ये कैसे कैंसिल हुआ माइनस का, ए स्क्वायर साइन बी एक्स और ये भी ए स्क्वायर, तो दोनों कोएफिशिएंट तो 1 1 है ना, दोनों प्लस प्लस है, दोनों को प्लस के क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, तो 2 टाइम ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस 2 टाइम ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ये भी पूरा कैंसिल हो गया। कुछ बचा गया वहां पे, नहीं, तो 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ 0 इज 0, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। इसके बाद में क्वेश्चन लिखे क्या लिखना है यहाँ पे, इसको लिख के क्या लिखना है, हेंस प्रूव। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, कितना इजी है। लेकिन देखो किया गया इसमें सिर्फ u इंटू वी बस, उसके बाद में LHS के लिए उसमें वैल्यू पड़ गया, लेकिन लिखना बहुत ज्यादा पड़ा इसमें, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 6 किया, अभी 6 देखो। अगर क्वेश्चन आप देखोगे ना तो ध्यान से क्वेश्चन, आपने ऐसे क्वेश्चन इसके पहले भी किया हुआ है, ठीक है। ये सेम रहता है, इसको फिर हम लोग इधर लेके आते हैं, तो इसको छोटा कांस्टेंट देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन छोटा उसको कांस्टेंट देते हैं, ठीक है। फिर dy/dx क्या आता है, y/x माइनस y/x। ऐसे हमने 1.4 में क्वेश्चन को प्रूफ किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी सेम उसी तरीके से करना है, बट यहाँ पे क्या निकाला, सेकेंड और डेरिवेटिव जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको dy/dx तो आप निकाल ही सकते हो, तो वहां तक मैं रिपीट करता हूँ। तो सबसे पहले ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7x³ माइनस 5y³ अपॉन 7x³ प्लस 5y³ इक्वल टू sec m। तो देखो 7x³ माइनस 5y³ अपॉन 7x³ प्लस 5y³ इक्वल टू, इसको मैं ले लेता हूँ a, ठीक है, ले सकते हैं ना। इसको मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, a। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में कि जो sec m है वो इक्वल टू क्या है, a। तो a इज कांस्टेंट, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे वहां पे कर रहे थे, सेम वही क्वेश्चन है, 7x³ माइनस 5y³ इक्वल टू a का मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या हो जाएगा, 7ax³ प्लस a को पहले लिखो, सही रहेगा, फिर a 5y³, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, x वाले को इधर, दोनों को इधर लेके आओ, x वाले को इधर लो, y वाले को उधर लेके जाओ, ठीक है, सही रहेगा ये। 7x³ देखो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस a 7x³ इक्वल टू a 5y³, ये देखो ये माइनस से प्लस हो जाएगा 5y³। इसमें कॉमन क्या है, 7x³ कॉमन है, तो क्या बचेगा, 1 माइनस a इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन क्या है, 5y³, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस 1। फिर इसको इधर लाओ, इसको इसके नीचे लेके जाओ, तो 7x³ अपॉन 5y³ इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a। अब दो ये भी पूरा कांस्टेंट ही है ना, इसको एक छोटा सा कांस्टेंट लो, 7x³ अपॉन 5y³ इक्वल टू क्या लेते हमने इसके पहले a, तो अभी चलो यहाँ पे b लेते हैं। b यहाँ पे क्या है, जो मैंने वहां पे ऊपर लिखा सेम यहाँ पे लिख दो कि b इक्वल टू दिस एंड b इज कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, 7x³ अपॉन, देखो आगे करते हैं यहाँ पे पहले, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी 7x³ इक्वल टू 5 अपॉन 5y³, ठीक है, इक्वल टू b। ये यहाँ पे गिवन है। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी 7x³, 5y³, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x और y चाहिए, तो ये जो 5 है इसको इधर लेना पड़ेगा, तो x³ अपॉन y³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5b अपॉन 7, ठीक है। अब देखो ना, दोनों क्यूब है, अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ तो x अपॉन y
और ये पूरा क्यूब रूट में हो जाएगा 5b/7। तो ये पूरा कांस्टेंट ही है ना, ये पूरा क्या कांस्टेंट ही है वैसे भी अभी। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दो फंक्शन का मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड है तो u/v, तो u/v क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x का डेरिवेटिव माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, यानी कि dy/dx, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है, अपॉन v² मतलब क्या हो गया y² इक्वल टू कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो y माइनस एक्स इंटू dy/dx इक्वल टू y इंटू 0। अब इसको उधर लेके जाओ, तो y इक्वल टू एक्स इंटू dy/dx, क्या हो गया यहाँ पे dy/dx। अब मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए ना, तो dy/dx कितना आ गया y/x, यहां पे क्या लिख दिया मैंने y/x, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं लाता हूं तो ये 0 होना चाहिए। अब ये 0 कब होगा, जब यहाँ पे कांस्टेंट होगा। वो 0 कब होगा, जब वहां पे क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो मुझे इसको ना यहाँ पे कांस्टेंट लाना पड़ेगा। अब देखो कांस्टेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कि ये जो पूरा कांस्टेंट यहाँ पे है, ये जो x/y है ना, x/y, तो यहाँ पे क्या y/x, तो इसको एक चेंज करते हैं यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 1/x/y, ठीक है। सो dy/dx इक्वल टू 1/x/y की वैल्यू क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि नहीं पुट कर दो, यही क्यूब रूट ऑफ 5b/7, कांस्टेंट ही है ना वो। अगर छोटा नंबर लिए या अगर कोई हम लोग वेरिएबल लेते हैं ABCD तो भी चलता, अगर वही पूरा लिख रहे तो भी चलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका सेकेंड और डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, ये पूरा क्या कांस्टेंट 0, ठीक है। इसके बाद में यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। समझ में आया सभी को यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। तो गाइस इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट को यहाँ पे एंड करते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो अप टू 12 तक क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे अपने नोटबुक में, ठीक है। इसी के साथ अलविदा, बाय बाय।